हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में वेक्टर चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन थे। सी एक अननोन वेक्टर है और सी ए और बी के ऊपर कुछ रिलेशन दिए हुए थे। तो हमें सी का जो सी एक अननोन वेक्टर है उसका बी के ऊपर अननोन वेक्टर सी का बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर सी एक अननोन वेक्टर है। अगर हम उसको पहले फाइंड कर लेते हैं उसके बाद बी हमें गिवन एक वेक्टर है तो हम उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए प्रोजेक्शन के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अगर सी का ए के ऊपर निकालना है, सी का बी के ऊपर निकालना है तो होता है सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो बस इस फंडे को हम लगाएंगे और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे इस अननोन सी को फाइंड करना होगा। अब ये अननोन सी का वैल्यू मुझे दिया तो गया नहीं है, तो मैं इसको एज्यूम कर लूंगा। तो लेट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। तो इस तरीके से मैंने सी वेक्टर को एज्यूम कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए ये रिलेशन दिया गया है। तो ये क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया जाता है। तो सी डॉट ए क्रॉस बी का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है -25। तो देखिए यहाँ पर सी डॉट ए क्रॉस बी है, तो हम इनके कोइफिशिएंट से, यानी कि जो इसमें आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोइफिशिएंट है उनसे एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे और उसके वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो चलिए कर लेते हैं। 4 3 0 3 -4 5। इसका वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -25 के बराबर है, क्योंकि इसका वैल्यू, इसको हम इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और वहां से मुझे एक रिलेशन मिलेगा। तो जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मिलेगा दिस माइनस दिस, तो 15x। इसी तरीके से y के लिए इसको इसको माइनस इसको इसको कर दूंगा, तो कितना आएगा 15, 5 को 20 -20 y। इसी तरीके से z के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस इंटू दिस, तो -16 -9 यानी -25 z। आई थिंक आप इजीली डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने इतना डिटेल में तो नहीं बताया, जस्ट कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x -4y -5z इज इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा हमें और क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप के साथ 4 दिया गया है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो सी वेक्टर जो है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है आई प्लस जे प्लस के साथ में, वो 4 के बराबर दिया गया है, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, कैप का के कैप के साथ, और उन सबको ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जे कैप प्लस इंटू जे कैप हो जाएगा वाई, प्लस जेड के कैप इंटू के कैप जेड हो जाएगा। बाकी हमें पता है आई कैप इंटू आई कैप आई स्क्वायर, वो जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गई। इसी तरीके से यहाँ पर एक तीसरा रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा कि सी का जो प्रोजेक्शन है ए के ऊपर वो 1 के बराबर है। यानी कि प्रोजेक्शन के लिए मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि अगर सी का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर इसी तरीके से अगर हमको सी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो होगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका वैल्यू 1 के बराबर दिया गया है, तो सी वेक्टर को लिख लेते हैं और ए वेक्टर को लिख लेते हैं। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया सी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू जो है दी गई है, इसको हम नोट कर लेते हैं।
4i+3j, 4i+3j कैप दी गई है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का होता है उसके आई आई कैप का कंपोनेंट, जे कैप का कंपोनेंट और के कैप के कंपोनेंट के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये हो जाएगा 4² + 3² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो मुझे 5 मिलने वाला है, यहाँ से √25 जो कि 5 होगा। 5 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा। इसी तरीके से एक्स आई कैप का 4i कैप से इंटू करने पर आएगा 4x, वाई जे का 3j के साथ करेंगे तो 3y। बाकी जेड के लिए तो कोई यहाँ पे के कैप के लिए कोई कंपोनेंट है नहीं, तो इसका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ से जो अपॉन में 5 था वो दूसरी साइड लेके चला जाऊंगा तो आ जाएगा 5, राइट। तो हमें मिल गया कुल मिलाकर 3 इक्वेशंस। तो हमारे पास वेरिएबल 3 है, इक्वेशंस 3 है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं। इनसे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, इनके कोएफिशिएंट से हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में क्रैमर्स रूल तो पढ़ा ही होगा, तो उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा है। इन तीनों से हम क्या बनाने वाले, डिटर्मिनेंट बनाने वाले हैं। तो 3 - 4 - 5 और 1 1 1 1 1 1, यहाँ से 4 3 0, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम बोलते हैं डेल। इसी तरीके से अगर मुझे डेल एक्स लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, मैं जितने भी राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 4 है जो कांस्टेंट टर्म है, और ये 5 है, तो इनको मैं एक्स यानी फर्स्ट कॉलम में पुट कर दूंगा। -5, 4 और 5। ध्यान ध्यान से देखिएगा, जब मुझे डेल्टा एक्स निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स उस कॉलम में जहां पर मैंने एक्स वाली वैल्यूज रखी हुई होंगी, आई कैप वाली वैल्यू जहां पे रखी हुई होंगी, वहां पर मैं, जहां पर मैंने एक्स वेरिएबल वाली वैल्यूज रखी है ना, देखिए जैसे 4 यहाँ पे, देखिए 4 यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, इसी तरीके, सॉरी, 4 यहाँ पे रखा हुआ है, 1 यहाँ पे रखा हुआ था, इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1 था, और इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 था, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा था। तो यानी कि x की सारी वैल्यूज जो हैं वो किससे रिप्लेस कर दी मैंने, जो कि कांस्टेंट टर्म थी यहाँ पे, जैसे 5 और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -5 है, इससे रिप्लेस कर दिया। बाकी वैल्यूज को मैं एज इट इज लिखूंगा, तो बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट हो गए, इस डिटर्मिनेंट को मैं कैलकुलेट करूंगा। तो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 3 × -3 +4, और यहाँ से आएगा -4, इसी तरीके से -5, और यहाँ से आएगा -1, राइट। 4 × 4 = 16, 9, 5, तो यानी कि 16×4 = 20, -20, राइट। अब यहां से मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करूंगा तो यहां से मुझे मिलने वाला है -5, -3, और इसी तरीके से +4, -5, और यहाँ से -5 टाइम्स 12 में से 5 गया 7, ठीक है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट, -35, -20, -15, यानी कि -40 आ गया, राइट। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो x का वैल्यू है वो निकलता है कैसे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा से। तो यहाँ पे -40/-20 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल गई 2। अब मैं इस टू 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 का क्या करने वाला हूँ, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखूंगा। अब हालांकि z को डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा होता है, और इसी तरीके से y निकालने का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा होता है, बट मुझे अलग अलग से दो डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी
टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 2 को अगर इस इक्वेशन में रख दूं तो ये 12, सॉरी 8 हो जाएगा, और -3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1, y की वैल्यू -1 आ गई, और x की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 - 1 प्लस जेड इक्वल टू 4, कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे जेड की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से जेड की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी कि 1, जेड इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो यहाँ से मुझे मिल गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जो वैल्यू मुझे मिली वो मिली 2 - 1 और 3, यानी कि मुझे वेक्टर सी मिल गया। तो वेक्टर सी का वैल्यू हो गया 2i कैप -j कैप +3k कैप। अब जब मुझे सी वेक्टर मिल गया, अब मैं इसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर फाइंड कर सकता हूँ। तो चलिए हम इसका प्रोजेक्शन फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर सी वेक्टर और बी वेक्टर को लिख दिया है, और प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन बी वेक्टर जो होगा, सी डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। और बी का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे फाइंड भी कर लिया है। कैसे किया, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके √50। तो देखिए, सी डॉट बी जब मैं करूँगा, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई कैप के साथ करा जाता है, तो आ जाएगा 2 × 3 = 6। इसी तरीके से जे कैप के साथ करूंगा तो -4 × -1 यानी कि 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का 3 के साथ करूंगा तो आ जाएगा 15। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि के कैप कहाँ चला गया, क्योंकि के कैप डॉट के कैप 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि √50। तो ऊपर आप देखेंगे 15 10 25 आ गया 50। अब आपको पता होना चाहिए कि 50 को मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 25/5√2। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर हमारा जो आ गया 5/√2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमको और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।